Hey everyone, this is me Summi Jha and you are watching While Learning School Class 6 to Class 12, your ultimate destination for knowledge and growth. गाइज आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 डस्क की क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज को डिस्कस, जिसकी रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा आ रही है। सो आई नो आपको चैप्टर 8, 9 और 10 तीनों चाहिए। काफ़ी सारा कमेंट मैं ऑलरेडी पढ़ रही हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मैं रिप्लाई नहीं कर पाती है, ऐसा कुछ तो मैं इग्नोर कर रही हूँ। तो मिलेगा, उसकी भी वीडियोस जो है वो धीरे धीरे आ रही हैं, क्योंकि नोट्स बनने में समय लगता है, क्वेश्चन आंसर्स बनने में समय लगता है। तो आज 8 चैप्टर जो है वो अपलोड हो चुका है, बस धीरे धीरे मैं पहले 9, 10 मतलब जल्दी से जल्दी अपलोड करूँगी। तो चलिए फटाफट टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग चलते हैं पेज नंबर 67 पे, जो कि आपका ट्रू फॉल्स है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितना व्यूज़ आता है एटलीस्ट उसका हाफ भी लाइक्स आएँ, सो बहुत थैंकफुल मैं उस चीज़ की रहूँगी। अब यहाँ है राइट ट्रू एंड फॉल्स, यानी कि ट्रू और फॉल्स दो, या तो स्टेटमेंट ट्रू होगी या फॉल्स होगा। सो आपको जो है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये तीनों में जो है वो फॉल्स भरना है, एंड फोर्थ में आपको ट्रू भरना है, अगेन फिफ्थ में आपको फॉल्स भरना है, और सिक्स्थ में आपको ट्रू भरना है। यानी कि सिर्फ दो जो हैं 4 और 6 यही ट्रू हैं, बाकी सारे आपके फॉल्स हैं। नाउ पेज नंबर 68 पे अगर हम चले तो यहाँ पे हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स हैं, जिसमें फर्स्ट में आपको डिफिटेड आएगा DEFEATED, सेकंड में आपको पैटागोनियन आएगा, यानी कि होटल का नाम यहाँ पे दिया गया है वो आएगा, और उसका दूसरे ब्लैंक में आएगा पुल्ड डाउन। उसके बाद आपका जो है थर्ड जो है उसमें आपको आएगा सोप, SOAP। फोर्थ में आपको आएगा केक ऑफ सोप, और फोर्थ में ही दूसरे का ब्लैंक है तो उसमें आएगा आपको ट्रू, और फिफ्थ में आपको आएगा ए सोवरन। ठीक है, तो विद दिस आवर फिल इन द ब्लैंक्स इज ऑल्सो डन। अब हम लोग जो हैं चलते हैं टिक द करेक्ट ऑप्शन पे, जिसमें आपको बोला गया है कि एक से ज़्यादा भी सही हो सकता है, विच मीन किसी में 2 भी सही हो सकता है, किसी में 3 भी सही हो सकता है। तो पहले और दूसरे, पहला में अगर हम लोग देखें तो 2 आंसर है, ए और बी। ठीक है, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट्स जस्ट वाले में आपका ए और बी दोनों सही है। देन क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें आपका ABC तीनों सही है। देन उसका थर्ड, व्हाट हैपन एट द एंड ऑफ द स्टोरी, उसमें आपको जो है वो C ऑप्शन सही है। उसके बाद है फोर्थ, व्हाट डज द सरप्राइज एंडिंग ऑफ द स्टोरी रिवील्स, इसमें जो है आपका B ऑप्शन नंबर B जो है वो सही है। अब है आंसर दीज क्वेश्चन। आंसर दीज क्वेश्चन में है व्हाट वाज गॉड्स बाय मूड एज ही सेट ऑन द पार्क बेंच। एक आपका ये क्वेश्चन है, तो चलिए इसका आंसर मैंने नोटबुक पे नोट डाउन किया है, तो फटाफट से इसको राइट डाउन कर लेते हैं। तो आंसर है गॉड्स बाय सेट ऑन द पार्क बेंच फीलिंग रिफ्लेक्टिव एंड सैड, ही थॉट डस्क वॉज फॉर पीपल विद लॉस्ट होप एंड ड्रीम्स, द एम्प्टी पार्क matched his mood and he took a cynical pleasure in judging those around him। ठीक है, विद दिस हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वर गॉड्स बाय थॉट्स अबाउट द एल्डरली जेंटलमैन सिटिंग नेक्स्ट टू हिम। So answer is he noticed an elderly man beside him with a drooping air of defense. Though the man's clothes were neat, Godesby guessed he did not spend on luxurious. He imagined the man might return to a home where he was ignored, or to a cheap lodging where only his rent mattered। ओके, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, डोंट सीम इन अ वेरी गुड टेम्पर, हु सेड दिस एंड वाई। सो आंसर इज गॉड्सबाय सेड दिस टू अ यंग मैन हु सैट डाउन बिसाइड हिम, cursing and slumping in frustration. Seeing this, Godesby thought the young man wanted someone to notice, so he started taking to him. Now question number 4, why could not the young man stay at the Patagonian Hotel as he had planned? Now answer is the young man said he couldn't stay at the Patagonian Hotel because when he arrived it had been demolished.
he claimed to have wandered in search of another place, which led to his current problem. Now question number 5. In a question number 5, the question is, I remember doing exactly the same thing once in a foreign capital. What was Godesby referring to? So answer is, Godesby remembered a time in his own life when he forgot the name and place of his hotel in a foreign city. This made him relate to the young man's story for a moment, as he too had once felt lost and helpless. ठीक है, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी जो है वो कंप्लीट हो चुका है. Now question number 6. In a question number 6, the question is, why did the young man feel it was easier to get help in a foreign city? So answer is, the young man said it was easier to get help abroad since one could go to their consul. But in one's own country, he claimed there was no such support and people felt more helpless. He used this reasoning to make his story sound convincing and gain sympathy. इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 भी जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है. Now question number 7. Though Godesby was skeptical about the young man's story, he later changed his mind. What made him to do so? What did he do then? ऐसे करके क्वेश्चन है. So आंसर है, Godesby doubted the young man because he couldn't show the soap. He said he had bowed. But after the man left, Godesby found a bar of soap near the bench. Thinking the story was true, he ran after the young man, apologized and gave him money to help. With this, हमारे क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं और एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो चुकी है. इफ़ यू वांट थिंक एंड आंसर देन कमेंट डाउन इन द कमेंट सेशन बॉक्स. अगर आपको थिंक एंड आंसर के भी क्वेश्चन आंसर्स चाहिए तो आपको कमेंट करना पड़ेगा, अगर नहीं तो मैं उसको अपलोड नहीं करने वाली, टू बी वेरी क्लियर. सो मिलते हैं अगले वीडियो में चैप्टर नंबर 9 के साथ, बिकॉज फिलहाल 9, 10 की रिक्वेस्ट ज़्यादा है तो मैं स्किप कर दूंगी थिंक एंड आंसर को. और नहीं, अगर आपको चाहिए तो आपको कमेंट करना पड़ेगा. कमेंट करेंगे तो ही मैं अगले वीडियोज़ में उसको कवर अप करूँगी. तो वंस अगेन मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम.